अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। पापा जी गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए ना, हमें अजीब सी बेचैनी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे देवम जी दर्द में। जल्दी चलिए प्लीज। कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना। ये मेरा सच सबके सामने आके रहेगा। मैं यहाँ से निकल के रहूंगा। ये दिन में सपने देखने लग गया क्या? हा? मेरे रहते हुए तुझे यहाँ से कौन बचा लेके जाएगा? मेरी पत्नी राधिका बंसल। देवम जी, भोलेनाथ जी ने हमारी मदद की है, इतना बड़ा सबूत हाथ लगा है, हम आपको बचाने आ रहे हैं। कमरे में कोई नहीं है। घोड़े की अडॉप्शन फाइल देखती हूँ, मुझे हर हाल में उसकी असलियत पता करनी होगी। हमने नाई नाई कर ली, अब सुंदर सुंदर ड्रेस पहनेंगे, है ना गौरी बेटा? ये आवाज कैसी आई? ये सास जी देवर जी के कमरे में क्या ढूंढ रही हैं? कहीं हमारी सास जी ही आतंकवादी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने कमरे में बम छुपाया हो और उसी को ढूंढ रही हो? ये कैसी फाइल है? इसमें तो कुछ अंग्रेजी में खिटपिट लिखा है। गौरी बेटा, आप पढ़ लिख करके अंग्रेजी जरूर सीखना, हमें जासूसी में बहुत मदद मिलेगी। एक मिनट। एक मिनट। इसमें तो गौरी की फोटो लगी है और अंग्रेजी में कुछ कुछ लिखा है। ये फाइल है किस चीज की? इस नंबर पर फोन करके पता करते हैं। हेलो, पिंक स्माइली किड्स अनाथ आश्रम। अनाथ आश्रम से तो देवर जी देवरानी जी गौरी को गोद लेकर आए थे। सास जी को अचानक अनाथ आश्रम के बारे में क्यों जानना है? चल क्या रहा है? पहले वो 2 लाख रुपए देने की बात कर रही थी उस औरत को, और अब अनाथ आश्रम के बारे में पता कर रही हैं। इनके इस गोलमाल के चक्कर के तह तक तो जाना ही पड़ेगा। इतनी मार के बाद भी ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहा, लेकिन मैं भी हार मानने वाले में से नहीं हूं। देखता हूं कब तक अपना मुंह नहीं खोलेगा। एक चाय लेकर आओ। यस सर। सर नमस्ते सर। क्या काम है? बहन की शादी है और सर घर का सारा सामान चोरी हो गया, उसी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। पांडे, कंप्लेंट लिखो इनका। अब सर 10 लाख रुपए माल था।
सिलेंडर यहीं कहीं पुलिस स्टेशन में होगा, पता लगाना होगा। बस इस कड़ी के जरिए पुलिस वाले असली आतंकवादी का पता लगा लेंगे और हमारे दिव्यम जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे। राधिका बेटा चले। जी पापा जी चलिए। वकील साहब का फोन, तुम रुको, मैं इनसे बात करके आता हूँ। जी हेलो जी वकील साहब। अरे दिमाग खराब कर दिया है उस दिव्यम बंसल ने। अरे साहब कब तक रहेगा वो जेल में? एक बार पक्का सबूत मिल जाए कि वो किस गिरोह से जुड़ा है, किनके लिए काम करता है, फिर तो केस ओपन एंड शट है। उसको उम्र कैद होने से कोई भी नहीं बचा सकता। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बैठिए। जी शुक्रिया। मैडम जी, मुझे एक बच्चे के बारे में जानकारी चाहिए। किस बच्चे के बारे में? समझ जी इस अनाथ आश्रम में क्या करने आई हैं? और ये इस औरत से क्या बातें कर रही हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। और उनके हाथ में ये फोटो किसकी है? जी मैडम, मुझे इस बच्चे के बारे में जानना है। इस बच्चे को तो कुछ दिन पहले अडॉप्ट कर लिया गया है। हाँ हाँ मैडम जी, वो मेरे भतीजे ने अडॉप्ट किया है इस बच्ची को। मुझे बस इतना ही जानना है कि इस बच्ची को पहली बार यहाँ पे कौन छोड़ के गया था। मेरा मतलब है पहली बार इस बच्चे को यहाँ पर कौन देने आया था। कहाँ से है ये बच्ची? कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा ना आपके पास। देखिए, हम बेबी के बारे में सिर्फ उसके माता पिता को जानकारी दे सकते हैं और किसी को नहीं। सॉरी। एक मिनट। हाँ ये लीजिए, आप बता दीजिए। आप हमें बिकाऊ समझते हैं क्या? कोई जानकारी आपको नहीं दी जाएगी। जाइए आप यहाँ से। हाँ हाँ हम जा रहे हैं। आप तो ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि कोई देश की खुफिया इंफॉर्मेशन पूछ लिया हो। जा रहे हैं हम। नहीं बताना है तो नहीं बताइए। बहुत ही करो सच, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। गौरी की फोटो? सास जी को गौरी की जानकारी चाहिए थी, पर क्यों? सास जी ऐसा क्या राज छिपा रही हैं सबसे? हो ना हो, इसी के अंदर सिलेंडर होगा। चलो हो गया। ठीक है जी। ओ भाई साहब, कंप्लेंट लिखवा दी ना? निकलो यहाँ से, सामान आ जाएगा तो बुलावा आ जाएगा। अगर ये कड़ा हमने पुलिस वालों को दे दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाने की बजाय दिव्यम जी को उसी का मेंबर घोषित कर देगी। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने सकते। हमें कुछ तो करना होगा। हमें पापा जी को बताना होगा। ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। हे भगवान,
ये एक नया टेररिस्ट ग्रुप है। अरे उठिए ना भांजी। छोड़ो ना इसे, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत खतरा लग रहा है। ये तो वही लोग हैं जो घर पे केटरर्स बन के आए थे। इसका मतलब यही असली आतंकवादी है। वो कड़ा वो आतंकवादी, वो भी उन्हें पकड़ना होगा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम इन आतंकवादियों को ऐसे जाने नहीं सकते, हमें इनका पीछा करना होगा। राधिका बेटा, तो आगे चले गए, हम इनका पीछा कैसे करें? राधिका, जल्दी चलिए। ये राधिका ऑटो में बैठ के कहाँ जा रही है, वो भी मुझे बिना बताए? भैया जल्दी जल्दी चलिए। तब शिकली बेग को नहीं साबित करने के लिए हमें उन आतंकवादियों तक पहुंचना ही होगा। हेलो, अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। ए सुनो, बाइक बाजार की तरफ ले चलो। बॉस ने बोला है कि रद्दी वाले से अपना माल उठाना है, क्योंकि 26 जनवरी आ रही है ना, तो छापामारी बहुत तेजी पे चल रही है। हैं? अब किसी भी कीमत पर अपना हथियार किसी और के हाथ में नहीं लगना चाहिए, समझ गए ना? चल चल चल। ये बाजार में कहाँ जा रहे हैं? जब तक तो अपने साथियों का नाम नहीं बताएगा, पता नहीं बताएगा, तुझे नींद भी नसीब नहीं होगी। उठ 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 उठ। आप सफीन हो, मैं निर्दोष, मैं कुछ नहीं जानता। वो ऐसे नहीं मानेगा, ऐसे नहीं मानेगा ना तू। देख अभी देख। ये कैसा सपना देखा हमने? ये बोले शब्द, हमारे बच्चे की रक्षा करना। इतना वक्त हो गया, अभी तक राधिका और मोना के पापा वापस क्यों नहीं आए? अरे बचाओ, मदद करो। अरे तुम्हारे वजन की वजह से ऑटो पलट दिया क्या? आराम से भैया, आप ठीक तो है ना? आपको लगे तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये आतंकवादी कहाँ चले गए? मैडम, ये गली में तो ऑटो जाना मना है, अब आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, हम जाते हैं। आप यहीं पे इंतजार कीजिएगा और एक बार ऑटो भी देख लीजिएगा, ठीक है? यानी हम जल्दी से आते हैं। जी मैडम। ये लोग तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। एक सेकेंड। ये लोग तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ गायब हो गए?
तब जी को ढूंढने का एक लौता रास्ता मिला था, हम वो भी हमारे हाथ से चला गया। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कैसे भी करके इन लोगों को ढूंढना ही होगा। तुझे अपनी जान प्यारी है तो साहब जी को अपने गिरोह के बारे में बता दे, वरना तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। मैं जाऊंगा, मैं जिंदा और सही सलामत जाऊंगा। तेरी ये आखिरी उम्मीद भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। राधिका, मुझे तुम पूरा भरोसा है कि तुम मुझे यहाँ से निकालोगे। हम हिम्मत नहीं हारेंगे तब जी, कैसे भी करके चल से चल आपको उस कैद खाने से निकाल कर रहेंगे। बोले ना, हम रास्ता भटक गए, प्लीज हमें रास्ता दिखाइए। कैसे भी करके हमें उन आतंकवादियों तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद भोलेनाथ, हम आपका इशारा समझ गए। ये तो उन्हीं लोगों की बाइक है, पक्का वो लोग भी यही नहीं होंगे। कड़ा दिखा दी, दुकानदार ने तेने सामान दे दिया, ना कुछ पूछा, ना पैसे मांगे और ना ही कुछ बात की। ये चक्कर क्या है? देख, तेरा कड़ा मिलना बहुत जरूरी है। तुझे मालूम है ना, हमारा नाम पता कुछ नहीं होता। गिरोह से जुड़ने के बाद उस कड़ा पे लिखा हुआ नंबर ही हमारी पहचान होती है। इसका मतलब ये कड़ा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कड़ा ही इनकी पहचान है, हमें इसे संभाल कर रखना होगा। क्या हुआ भाई? रुक, मैं आता हूँ। ये ले।
देर हो रही है, गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म होने वाला है। आधा रास्ता चल के जाना पड़ेगा नहीं तो। चल। भैया ये स्टॉल दे दीजिए। वो आतंकवादी यहीं कहीं पेट्रोल भरवा रहे होंगे। हमें जल्द से जल्द उनके अड्डे का पता लगाना होगा ताकि दिव्यम जी को हम बचा सके और पुलिस वालों के हवाले उन आतंकवादियों को कर सके। राधिका, ये राधिका मुंह ढक के कहाँ जा रही है? अभी फोन करता हूँ। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस हिम्मत मत हारा था। मैडम जी, और कितनी देर तक इनका पीछा करेंगे? मुझे घर भी जाना है। भैया बस थोड़ी देर और आगे जाना है हमें ना इनके घर का पता लगाना है। हमारे पति की जान का सवाल है। अरे टेम्पो हटा जल्दी। अरे भैया जल्दी करिए ना प्लीज। मैडम जी, बाइक तो नजर नहीं आ रही। अचानक कैसे गायब होगी? भैया आप आगे चलिए, शायद आगे ही होगी। चलिए। पता नहीं सास जी को अचानक गौरी के बारे में क्यों जानना है। पी ले बेटा, पी ले, थोड़ा सा दूध तो पी ले। कली, संभालो बेटा इसे। मेरे हाथ से तो दूध पीती नहीं, राधिका या तो तुम्हारे हाथ से ही पीती है। पकड़ो। और कोई भी काम हो ना तो मुझे बता दिया करो, मैं कर दिया करूंगी। तुम इसे पकड़ो। आजा हमारा बच्चा। हे भगवान, हमारी गुड़िया रानी को भूख लगी है। चलो बेटा दूध पी लो। मस्ती नहीं करते, भूख लगी है ना, चलो पियो। माँ जी अभी तक राधिका या मुन्ना के पापा का कुछ पता ही नहीं चला है। भगवान जाने उन्होंने वो कड़ा अभी तक पुलिस वालों को दिया भी है या नहीं। चाची, चाचू को तो मैंने भी फोन लगाया लेकिन चाचू ने फोन ही नहीं उठाया। लेकिन तू कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी जल्दी? मेरा एक दोस्त है, उसने एक वकील के बारे में बताया, तो दिव्यम के केस के लिए उससे बात करने जा रहा हूँ, इसीलिए ये पेपर्स तैयार किए मैंने। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। जी चाची। और उन्हें सब कुछ बताना। हाँ, हम भी भोलेनाथ जी के लिए प्रसाद बनाकर उन्हें चढ़ाते। हाँ जाओ। जरा पेपर सेट कर लेता हूँ मैं। गोलू जी, इतनी भी क्या जल्दी है कि आपने टी शर्ट ही उल्टी पहन ली? सीधी करिए टी शर्ट। गोलू जी, ये आपका तिल ना, आपका नजर बट्टू है। आपका हर काम बना देता है, आपका कभी कोई काम बिगड़ने नहीं देता। अरे बेटा, ये तिल नहीं है, ये गोलू का बर्थ मार्क है। मतलब मैं तुम्हें आके समझाता हूँ। दादी,
बर्थ मार्क मतलब? बर्थ मार्क का मतलब मैं बताती हूँ। इस निशान को तुम गोलू के पूर्वजों का आशीर्वाद समझ लो। गोलू इस निशान को लेकर पैदा हुआ था और ये निशान बंसल परिवार के हर बड़े बच्चे पर है। तुम्हारे दादाजी के ताऊजी को था, फिर उनसे तुम्हारे दादाजी को मिला, फिर उसके बाद तुम्हारे दादाजी से ब्रिज को मिला और ब्रिज से गोलू को मिला। कुदरती पहचान है ये बंसल परिवार की। दादी, हम तो इसे आज तक तिल समझ रहे थे, पर ये तो खानदानी निशान निकला। पर हमने ऐसा निशान कहीं और भी देखा था, पर हमें याद नहीं आ रहा। अरे गौरी बेटा, आपने तो सारे कपड़े खराब कर दिए। चलिए बदल कर लाते हैं। बाहर निकाल, चल। साहब हमको जाने दीजिए। हम गरीब आदमी साहब, बीवी बच्चे वाले आदमी साहब। ये मैडम जहाँ जहाँ बता रही थी हम वही इनको लेके जा रहे थे। हम तो इनको जानते भी नहीं है, हमारा इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ भैया जी, इन्हें जाए दीजिए, इनमें इनका कोई गलती नहीं है, इन्हें जाए दीजिए। हमको जाने दीजिए। तो निकाल अभी, जल्दी चल। अरे निकाल। चल बीच में आ। चलो बैठ जाओ। आपका ड्रेस चेंज कर दूं, नया नया ड्रेस पहनेंगे। आप इससे खेलो, हम आपके लिए नया नया कपड़ा लेकर आते हैं, है ना गौरी बेटा? इतना मस्ती करती है, कपड़े गंदे कर दिए इसने। ये निशान, ये निशान, ये तो बिल्कुल वैसा ही निशान है जैसा गोलू जी के पीठ पर है। इस निशान को तुम गोलू के पूर्वजों का आशीर्वाद समझ लो। गोलू इस निशान को लेकर पैदा हुआ था और ये निशान बंसल परिवार के हर बड़े बच्चे पर है। गौरी को तो देवर जी देवरानी जी अनाथ आश्रम से लेकर आए थे और इसका हमारे घर से कोई खून का रिश्ता नहीं है। फिर हमारा खानदानी निशान इस पर कैसे? बहुत ही कड़वा सनम, कुछ बताने को तैयार ही नहीं। सास जी का अनाथ आश्रम जाना, फिर गौरी के बारे में पता लगाना और गौरी के शरीर पे ये निशान, कहीं ये सब बातें आपस में जुड़ी तो नहीं है? कपड़ा हटाकर मुंह दिखा। तू तो बाजार में भी थी ना? मुझे लग ही रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। कौन है तू? पुलिस की खबरी? नहीं भैया जी, हम पुलिस की खबरी नहीं है। हम आपका पीछे नहीं कर रहे थे। वो हमारे भाई ने गुम हो गया, 3 दिन से घर नहीं आया और आप पीछे से एकदम हमारे भाई जैसे ही दिख रहे थे, इसलिए हम आपके पीछे आ गए। देखिए, हाँ हमसे गलती हो गई, हमें जाने दीजिए प्लीज। भाई जाने दो इसे, कोई गवार औरत लग रही मुझे तो। हाँ भैया, हम गवार औरत हम काहे कर लेंगे, हम जाते हैं, चलिए। रुक। पहनावे से तो ये मुझे गवार नहीं लग रही है और मुझे इसके बात पर यकीन नहीं है। मुंह से कपड़ा हटा, हटा मुंह से कपड़ा। देखा, मैंने बोला था ना, इसने पुलिस को खबर कर दी। भाई इसने तो हमारा चेहरा भी देख लिया। मैं तो कहता हूँ भाई, इसे यहाँ खत्म करके यहाँ से जाते हैं अब। सही कह रहा तू।
है दिव्यम जी, आपसे किया हुआ बात हम पूरा नहीं कर पाए, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। राधिका, राधिका, ऐसा सपना क्यों है? राधिका किसी खतरे में तो नहीं? इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, मुझे एक फोन कर रहा है। मुझे अपनी बीवी के साथ बात करनी है, प्लीज प्लीज। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, प्लीज प्लीज मुझे एक कॉल करना है। कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे एक फोन करना है, मेरी बीवी खतरे में है। इंस्पेक्टर, किस मुसीबत में फंस गया हूं मैं? सच में सपना था या फिर राधिका सच में किसी खतरे में? पापा जी! अबे ये बुढ़ा कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता बॉस, मैं तो कहता हूँ इसे भी यहाँ टपका देते हैं और इसका किस्सा भी यहाँ से खत्म करके ही जाते हैं। अब सही है, दोनों को खत्म करना पड़ेगा। भाई इनके तो और भी लोग आ गए। हाँ चल चल, निकल निकल, जल्दी जल्दी। पापा जी आप ठीक तो है ना? और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने तुम्हें मार्केट में देखा था, तुम ऑटो में बैठ के कहीं जा रही थी। मुझे तभी लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। तो वो तो अच्छा हुआ मैं समय से आ गया, वरना पता नहीं ये लोग तुम्हारे साथ क्या करते। पर पापा जी आपको हमारी वजह से गोली लग गई। नहीं बेटा, लगता गोली छू के निकल गई। मैडम जी आप ठीक तो है ना? हाँ थैंक यू भैया, आपने और आपके साथियों ने मिलकर हमारी जान बचा ली। आप जल्दी से हमारे पापा जी को हॉस्पिटल ले चलिए, बहुत खून निकल रहा है। लेकिन बेटा मेरी कार। पापा जी वो हम ड्राइवर को बोल के बाद में मंगवा लेंगे, आप चलिए जल्दी। पर बेटा वो खतरनाक लोग थे कौन? पापा जी आप पहले हॉस्पिटल चलिए, हम रास्ते में आपको सब बताएंगे। चलिए जल्दी आइए। चलिए। कोई मेरी राधिका से बात नहीं करवा रहा। पता नहीं वो किस हाल में होगी, वो ठीक होगी या नहीं। तुम ठीक हो? बता, कोई मुझे तुमसे बात नहीं करने दे रहा। मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। दिव्यम जी हम बिल्कुल ठीक हैं, और जब तक आपके प्यार की ताकत हमारे साथ है हमें कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे ढूंढने के लिए बहुत ही परेशान हो रही होगी ना तुम? बहुत भटकना पड़ रहा होगा। नहीं दिव्यम जी आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए और खुद पे हौसला रखिए। हम बहुत जल्द आपको यहाँ से लेके जाएंगे। ओए आतंकवादी, क्या हो रहा है? चल सामने आ। लगता है मार का असर सीधे सर पर चढ़ गया। देख, अगर तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं बताया ना तो तेरा दिमाग और शरीर बहुत जल्द दोनों किसी काम के नहीं रहेंगे। मैं कब से यही कह रहा हूं आपसे कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं हूं, मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूं। मुझे वो घूंघट वाली औरत ने फंसाया है। ये सच नहीं है दिव्यम बंसल, सच वो है जो तू हमें बता नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, 2 दिन रुक जा। क्या है ना, यहाँ मुर्दे भी बोलने लगते हैं और तू भी बहुत जल्द बोलेगा।
मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तुमसे एक मामूली औरत नहीं संभाली गई, हमारे मंसूबे क्या खाक संभालोगे? हमारे मकसद को कैसे पूरा करोगे? उसमें तो और भी खतरा है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग, क्योंकि उस लड़की ने तुम दोनों की शक्लें देख ली है। बॉस बॉस ये हमारी पहली गलती है, हमें माफ कर दीजिए बॉस। हाँ बॉस, हमें माफ कर दीजिए बॉस। बॉस बॉस हमें एक मौका दे दीजिए बॉस, हम अपने मकसद में कामयाब होकर दिखाएंगे। बॉस बॉस हमें पता चल गया कि वो सिलेंडर कहाँ है। कहाँ है सिलेंडर? पुलिस स्टेशन एविडेंस रूम में। हाँ बॉस, पर वहां पर बहुत हाई सिक्योरिटी है और बॉस उस एविडेंस रूम पर ना एक बहुत बड़ा सा ताला भी लटका हुआ है। दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी ताला हमें हमारा मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकती। 26 जनवरी से पहले हम उनकी नाक के नीचे से वो सिलेंडर निकाल लेंगे और धमाका भी करेंगे। हमें एक बड़ा प्लान बनाना होगा और जो भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, सीधे गोली मार दूंगा। देख क्या रहे हो? देख लो। गोलू, तुम्हारी वकील से बात हुई? क्या कहा उसने? वो दिव्यम का केस लड़ेगा ना? दादी आप शांत हो जाइए, मेरी वकील से बात हुई है। वकील ने कहा है पहले वो दिव्यम का केस स्टडी करेगा, फिर शाम तक बताएगा। माँ जी देखिएगा, किसी वकील शकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधिका और मुन्ना के पापा पक्का वो सबूत दिखा करके मुन्ना को छुड़ा कर ले आएंगे। इसी खुशी में तो हमने भोलेनाथ जी को भोग चढ़ाने के लिए पहले ही ये प्रसाद बना लिया है। संभाल कर पापा जी। जग्गू जग्गू, जग्गू, क्या हुआ जग्गू? क्या हुआ? संभाल कर आइए, आराम से हो गया, आराम से आइए, आइए संभाल कर, संभाल कर कराओ जल्दी। चलिए पानी लाओ। ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत खून बहा होगा आपका। जग्गू, तुम लोग तो पुलिस स्टेशन गए थे ना, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं दादी, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। दरअसल पापा जी के हाथ को गोली छूकर निकल गई है। हे भगवान, गोली कहाँ से आई? गोली पुलिस वालों ने देवर जी पे गोली चला दी? हाँ, पुलिस वालों ने नहीं, आतंकवादियों ने। आना दो इसे। अब तू फेंक नहीं सकते वरना अन्न का अपमान होगा। ये पोहा कम से कम कौवा और चिड़िया तो खा लेंगे। माना कि आप मुझे खाना खाने नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, लेकिन ऐसे अन्न का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। आप कानून के रक्षक हैं ना, तो ऐसे अपने छोटे छोटे संस्कारों को भूलने का भी आपको कोई हक नहीं है। दुनिया में ऐसे कितने छोटे छोटे बच्चे जिन्हें खाना खाने को नहीं मिलता। आज आपने उनके मुंह से एक निवाला छीना, ये याद रखिए।
आतंकवादी मिले कहाँ पर? दरअसल ताऊ जी जब हम पुलिस स्टेशन गए थे ना। ओ बंजी, अपना हाथ दीजिए। और जब हमने उन आतंकवादियों का पीछा किया तो कहाँ तक भाग के जाओगी? राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? तुम खुद को जासूस समझती हो या पुलिस वाली समझ रही थी जो उन आतंकवादियों के पीछे चली गई? माची, हम आतंकवादियों के पीछे इसलिए गए थे ताकि उनके ठिकाने का पता लगा सके और पुलिस को सब बता दे और दिव्यम जी की बेगुनाही का सबूत ले आए। राधिका बहू, तुम ये क्या कह रही हो? वो लोग कोई गली के चोर चक्के नहीं थे, आतंकवादी थे, आतंकवादी। इस बेवकूफ लड़की को समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये तो वही करती है ना जो इसके दिल में आता है। इसी की गोद ली हुई बच्ची के जश्न के चक्कर में आज हमारा बच्चा जेल चला गया और इसी की बेवकूफी की वजह से आज मुन्ना के पापा की ये हालत है। राधिका, देखो देखो इनकी हालत। अभी तो गोली सिर्फ इनके हाथ को छू करके गई थी। भगवान ना करते अगर उस वक्त गोली इनके दिल के आर पार हो जाती तब तुम क्या जवाब देती? इस हमले की सूचना हमें पुलिस को देनी चाहिए। पुलिस के पास हम गए थे भैया, लेकिन क्या? लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगा कि दिव्यम जी को बचाने के लिए हम आतंकवादियों की मनगढ़ंत कहानी बना रहे। किसी ने भी हमारा यकीन नहीं किया। अरे तो पुलिस वालों को वो सबूत के तौर पर वो कड़ा दिखाना चाहिए था ना जो तुम्हें मिला था। अगर हम वो कड़ा उन्हें दिखाते ना तो पुलिस वाले उसे सबूत बनाकर दिव्यम जी को गिरोह का सदस्य बना देते और उन्हें कभी भी नहीं जाने देते। माची, हमने खुद हवलदार की बात सुनी थी। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले सिर्फ एक पुख्ता सबूत का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तुम खुद जासूस बन करके उन आतंकवादियों के पीछे उनका पीछा करने चली गई थी। मुन्ना के पापा, हम आपसे कह रहे हैं ये लड़की हमारे बच्चे को बचाने के चक्कर में उसे और बुरा फंसा देगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।